नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी, आपके कल्याण की। लेकिन आज हम बात करेंगे साईं बाबा की। बात बोलेगी में हम बात आज कर रहे हैं साईं बाबा क्या मुसलमान थे। एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेके अलग अलग जगहों पे विवाद हो रहा है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इन दिनों पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है। वैसे तो साईं बाबा को लेकर समय समय पर विवाद होते रहे हैं, कभी उनके अस्तित्व को लेकर, कभी उनकी पूजा पद्धति को लेकर, लेकिन इस बार साईं बाबा पर विवाद धर्मनगरी काशी से शुरू हुआ है। हिंदू संगठन काशी के मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटा रहे हैं। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा का साफ कहना है कि साईं बाबा एक मुसलमान संत थे और इनका नाम चांद बाबा है। सनातन धर्म में इसकी पूजा नहीं हो सकती। अभियान से जुड़े संगठनों का कहना है कि यदि किसी की आस्था साईं बाबा में है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। वो साईं का मंदिर बनाए, वहां पूजा करे, लेकिन बाकी देवताओं के मंदिर में उनको नहीं रहने देंगे। सनातन रक्षक दल ने 14 मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटा दी, लेकिन अभी कई और मंदिरों की लिस्ट है जहां से साईं की मूर्तियां हटाना चाहते हैं। उधर शांति भंग के मामले में सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन अजय शर्मा की गिरफ्तारी के बाद संत समाज अजय शर्मा के समर्थन में खड़ा हो गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी के लोगों को एकजुट होने की अपील की है। ऐसे में साईं मूर्ति विवाद बढ़ना तय है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर साईं बाबा के जन्म और धर्म को लेकर संशय है, अगर करोड़ों सनातनियों को इसमें ऐतराज है, तो क्या काशी के मंदिरों में साईं की मूर्तियां लगाना कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि कोई साईं बाबा को चाँदमियां बताता है तो कोई हिंदू संत साईं बाबा को लेकर भी वही धर्म संकट है। जैसे होटल मालिक का नाम मुसलमान होता है, लेकिन होटल का नाम हिंदू देवताओं के नाम पर है। इस खास मुद्दे पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी काशी के मंदिरों में स्थापित साईं बाबा की मूर्तियों पर बवाल जारी है। हिंदू संगठन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा रहे हैं। काशी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाकर विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित कर दी गई हैं। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा का कहना है कि साईं बाबा एक मुस्लिम संत थे और इनका नाम चांद बाबा है, इसीलिए सनातन धर्म में इनकी पूजा नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने कहा कि वाराणसी में जितने भी मंदिरों में साईं की मूर्ति हटाई गई हैं, वो सब मंदिर प्रबंधन की मंजूरी मिलने के बाद ही किया गया है। गणेश मंदिर से भी हटा दी गई, पुरुषोत्तम मंदिर से भी हटा दी गई, अन्य छोटे छोटे मंदिरों से भी हटाई गई हैं 14। हमारा मात्र इतना कहना है कि हमारे सनातन मंदिरों में चांद मियां उस साईं की क्या आवश्यकता है। आप अपने व्यक्तिगत पूजा करिए, अपने घर में करिए, अपना मंदिर बना करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। काशी से अब तक 14 मंदिरों से हिंदू संगठनों ने साईं प्रतिमा हटाई है, जबकि अभी 14 और ऐसे मंदिर हैं जहां साईं की प्रतिमा हटाने की मुहिम जारी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि साईं पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन मंदिरों में मूर्ति नहीं लगने देंगे। यदि किसी की आस्था साईं बाबा में है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो साईं का मंदिर बनाए, वहाँ पूजा करे, लेकिन बाकी देवताओं के मंदिर में उनको नहीं रहने देंगे। ये व्यक्तिगत पूजा होती है, सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है और सनातन मंदिरों में कैसे होगी। और काशी खंड में कहीं भी वर्णित नहीं है कि साईं की पूजा या साईं नाम का कोई देवता काशी खंड में है, तो ऐसे स्थान पे इनकी क्या आवश्यकता है। वाराणसी के मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने वाले अजय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद संत समाज अजय शर्मा के समर्थन में उतर आया। साथ ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि साईं मूर्तियों को हटाना धर्म संगत है। काशी में जो सनातन धर्म के मंदिर हैं, परंपरागत मंदिर हैं, उन मंदिरों में से कुछ मंदिरों में किसी समय पुजारियों की, प्रबंधकों की नासमझी से, नादानी से, लापरवाही से, शिथिलता से, ना समझ पाने के कारण, लोभ में पड़कर, भय में आकर, किन्हीं कारणों से ऐसी मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं जिनका सनातन धर्म के शास्त्रों में ना तो उल्लेख है, ना तो उनकी कोई पूजा की विधि है और ना वो सनातन धर्मियों को किसी भी प्रकार की प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिसमें चांद मियां साईं बाबा की मूर्ति भी बताई जाती है। बनारस के सभी सनातन धर्मियों से हमारा अनुरोध है कि वो सब इकट्ठे हो जाएं और हम भी उनके साथ हैं
और हम सब लोग मिल करके अच्छी पैरवी करें ताकि अजय शर्मा को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। उधर साईं मूर्ति हटाने को लेकर जयपुर में साईं भक्तों ने इसे गलत बताया। साईं बाबा का मंदिर जयपुर में कैलाशपुरी मंदिर है, 42 कैलाशपुरी के नाम से है। और आप कभी भी आओ, मैं 35 साल से यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ और शिरडी भी जा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी मोमडन को नहीं देखा है। और आते हैं तो अच्छी बात है, हम भी जाते हैं कभी मस्जिद में डोक देने, तो क्या मुसलमान हो गए? करीब 40 साल हो गए। चौरस्ते में साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पे प्रसादी बांटने का भी मैंने आज तक मोमडन को नहीं देखा वहाँ पे। आज तक वो तो बीच रोड पे है, आते जाते श्रद्धालु माथा टेकते हैं, करते हैं। साईं बाबा की हमने देखी है, ऐसी कोई आस्था नहीं देखी कभी कोई भाई मोमडन आके, अगर आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। साईं बाबा को लेकर समय समय पर विवाद उत्पन्न होता रहता है, कभी उनके अस्तित्व को लेकर, कभी उनकी पूजा करने पर, कभी उनके जन्म को लेकर, तो कभी उनके धर्म को लेकर। कोई उन्हें हिंदू बोलता है और कोई उन्हें मुसलमान। साईं बाबा कौन थे, क्या थे, इस बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन वाराणसी से साईं बाबा को लेकर शुरू हुआ विवाद ने नई बहस छेड़ दी है। साईं मूर्तियों को लेकर शुरू हुआ सनातन रक्षक दल का ये अभियान अब किस ओर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर साईं बाबा के धर्म और नाम पर कोई संशय है तो क्यों नहीं साईं मंदिरों में ही इनकी मूर्तियां स्थापित की जाएं? अगर साईं की मूर्तियां अन्य देवी देवताओं के साथ रहेंगी तो ऐसे में इस पर विवाद बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से अलग अलग जगहों पे साईं की मूर्ति को लेके विवाद हो रहा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। उसके अलावा हमारे साथ जो है अरुण सिंधे गायकवाड़, जो कि साईं समर्थक हैं। उसके साथ स्वामी ओमकारानंद जी भी सरस्वती महाराज जुड़ गए हैं, जो कि शंकराचार्य हैं। मैं पहले चलता हूं मौलाना साहबुद्दीन साहब के यहाँ। मौलाना साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो साईं बाबा को लेके विवाद हो रहा है, हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे, उनकी मूर्ति जो है किसी भी मंदिर में नहीं हो सकती है, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, साईं बाबा की जो लोग पूजा करते हैं, मूर्ति रखते हैं या नहीं रखते हैं, हमें उसका कोई यानी ख़ास मुसलमानों का, भारत के मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। साईं बाबा एक मजहबी शख्सियत थे, मगर वो मुसलमान नहीं थे। जो लोग भी उनके अंदर मुसलमान होना तलाश करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि इस्लाम कभी भी मूर्ति पूजा की इजाज़त नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुसलमान अपने जान, माल, माँ बाप, इज़्ज़त, आबरू, हर चीज़ से ज़्यादा उनको पैगंबर इस्लाम को समझता है। मगर इसके बावजूद भी पैगंबर इस्लाम की पूजा नहीं करता, सिर्फ एक खुदा की मुसलमान पूजा करता है बस। और साईं बाबा को मुसलमान, उनके अंदर मुसलमान तलाश करना और उनको चांद मियाँ का लिबादा पहनाना या चांद बाबा कहना, ये तमाम चीज़ें ये इस वक्त देश में इस नज़रिए के साथ हो रही हैं कि जैसा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था, अपने लोगों को एक मजहबी जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि आप लोग हर मस्जिद के नीचे, हर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां मत तलाश करिए। तो उनका एक काफ़ी विरोध हुआ। और मैं आपको बताऊं, 10-12 साल पहले कांचीपुरम के शंकराचार्य साहब ने भी इस तरह का कोई एक बयान दिया था साईं बाबा के ताल्लुक से। तो फिर उनका इतना विरोध हुआ कि बाइकाट तक की नौबत आ गई थी, वो परेशान हो गए। आपको लगता है कि ये सब तो राजनीति से प्रेरित है? ये सब राजनीति हो रही है और इसके पीछे सियासत के अलावा, सियासतदानों के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मजहब की ठीक है। खिदमत नहीं मौलाना है। साहब, मेरे साथ दो और लोग हैं, उनसे भी जरा पूछते हैं। स्वामी ओमकारानंद सरस्वती शंकराचार्य महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि ये विवाद आखिर क्यों हो रहा है? अब मूर्तियां हटाई जा रही हैं, कहा यह जा रहा है कि भाई देवी देवताओं के मूर्तियों के साथ साईं बाबा की मूर्ति का कोई काम नहीं है। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जब मूर्तियां स्थापित हुई तो श्रद्धालुओं ने और वहाँ के लोगों ने मिलकर के मूर्तियों को स्थापित किया। आज मूर्तियां विस्थापित हो रही हैं तो भी श्रद्धालुओं की इच्छा से, वहाँ के लोगों की इच्छा से हो रही है। कोई जबरदस्ती किसी के मंदिर में जा करके और वहाँ से मूर्ति उखाड़ने की परंपरा तो चलाई नहीं जा रही है। वहाँ के लोग मिलकर के उस मूर्ति को हटाना चाहते हैं।
आपके घर में अगर कोई वस्तु पदार्थ रखा है और आप व्यक्तिगत जीवन में जी रहे हैं और आप किसी चीज को ले आए, मान लीजिए फ्रिज, टीवी या गाड़ी, और फिर आप उसको हटाना चाहते, तो इसमें दूसरे का विरोध कहाँ से हो गया? नहीं भाई, वो तो तो ऐसे ही मूर्तियां, जी, ऐसे ही मूर्तियां लेकिन अगर मंदिर गुरुदेव, में रखी लेकिन गई, लेकिन महाराज जी, वो तो उनको तो भगवान का दर्जा दिया गया है, लोग नहीं, उनकी भगवान पूजा का करते दर्जा हैं। जिन्होंने दिया होगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, जो हमारे शास्त्र वेद पुराणों के अंतर्गत हमारे देवी देवता हैं, उनमें भगवान का दर्जा उनको नहीं मिला है, इसलिए हमारा उनका समर्थन नहीं हो सकता है। ठीक और है, विरोध इस चीज का भी नहीं हो सकता है कि कोई किस प्रकार से, हाँ, दुर्व्यवहार करके, गलत विचारों के द्वारा, गलत तरीके से मूर्तियां उखाड़ करके फेंकी जाएं, तोड़ी जाएं, तो उसका विरोध है। लेकिन जहां पर स्वयं से, इच्छा से लोग उसको विस्थापित करना चाहते हैं, तो वहां स्वतंत्र आपका अपना जो ठीक है महाराज जी। है। हमारे साथ अरुण सिंधे गायकवाड़ भी हैं, जो कि साईं समर्थक हैं, साईं भक्त हैं। अरुण सिंधे जी, ये बताइए, इनका, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी, आपने मौलाना साहब की भी बात सुनी और शंकराचार्य जी की भी बात सुनी, आपका इस पे क्या कहना है? भाई, लोगों का ये कहना है, इन दोनों लोगों का कहना है कि भाई साईं जो थे वो भगवान नहीं थे, इनका कहना ये है कि भाई, और दूसरी सबसे बड़ी बात शंकराचार्य जी ने ये कही कि जो मूर्तियां हटाई जा रही है स्वेच्छा से हटाई जा रही है, उसमें कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। क्या कहना है आपका इस पे? ओम साई राम। मैं सभी को, मौलाना जी को और स्वामी जी को नमस्कार करता हूँ। और लेकिन अभी जो बोल रहे हैं कि मूर्तियां जो हटाई है, तो उनके मतलब जो लोगों ने उनको उनके सम्मति से हटाई गई है। तो अगर उनके सम्मति से हटाई गई है, तो अजय शर्मा जी को, जो संरक्षक दल के अध्यक्ष है, उनको क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्योंकि ये उस भक्तों के सम्मति से नहीं हटा रही है। मैं काशी में आज फोन किया था, वहां के साई भक्त रो रहे हैं इस बात पे, कि बोले हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग दल जो है, सनातन संरक्षक दल बोलते हैं जिसको, जो अभी अभी बना हुआ है, ऐसा सुना है। तो इन लोग जबरदस्ती करके, इन पंडितों को बता के ये मूर्तियां हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, अरुण सिंधे बाकी जी, आप रही- मुझे बताइए कि आप साईं बाबा को क्या मानते हैं? आप उनको हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, बाबा ने कभी भी मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ ऐसा कभी भी नहीं बताया। बाबा 60 साल 1858 टू 1918 तक शिरडी में रहे, और खास करके उनको पूरे आजीवन, मेरी जो माँ की दादी है लक्ष्मीबाई शिंदे, उन्होंने खाना खिलाया। उनको भी लोग बोलते थे हमारे गांव के कि भाई वो मुस्लिम फकीर को क्यों खाना दिखती है। बाबा का अगर भेष भेष मुस्लिम जैसा है, तो उसको क्या कर सकते नहीं, हैं? उसमें क्योंकि उन्होंने वो तर्क जमाने दिया, में उसमें अरुण सिंधे जी उन्होंने तर्क ये दिया कि भाई बाबा अपने सिर पे जो है पगड़ी बांधते हैं, एक सफेद कपड़ा बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं, कहते हैं सबका मालिक एक है, और जो साईं को लेके जो ग्रंथों की रचना की गई है उसमें कई जगहों पे इस बात का वर्णन है। तो सवाल इस बात का होता है कि भाई जब जब इस तरह की चीजें दिख रही हैं, सिग्निफिकेंट दिख रहा है, तो उनको, तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उसका विरोध करते हैं। और मौलाना साहबुद्दीन साहब कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है, मौलाना जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुसलमानों में मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन भाई बाबा के आप जो उनको कुछ तो भक्तगण, कहेंगे, भाई वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो पारसी हैं, क्या हैं वो? मतलब कोई किसी धर्म अगर को तो मानने वाले होंगे वो। अगर उन्होंने, वो सभी धर्मों को मानते थे। अगर उन्होंने खुद, मैं कौन से जात का हूँ, कौन से धर्म का हूँ, मेरा जन्म कहाँ है, मेरा जन्म गांव कहाँ है, वो कुछ नहीं बताया। वो विजय ग्रंथ भी पढ़ा के लेते थे। जो उनके साथ श्यामा देश पांडे जी भक्त थे, उनसे विजय ग्रंथ पढ़वा के लेते थे। उसके बाद अब्दुल बाबा बोल के भक्त थे, उनसे कुरान पढ़वा के लेते थे। वो सभी धर्मों को मानते थे। लेकिन ये 2014 के बाद ये जब शुरू हुआ, शंकराचार्य जी, इन्होंने जो गलती की, किसी का सुन के कि भाई बाबा मुस्लिम है, बस उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि इसके पीछे भी मौलाना जी जो बोले वो ठीक सही है है। शंकराचार्य जी, इसके एक बहुत मिनट। अरुण बड़ी जी, देखिए राजनीति है। शंकराचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं। जी महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अरुण जी, पहले तो हमारे लिए पूजनीय है, सम्मानीय है जगदगुरु शंकराचार्य आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरस्वती जी महाराज, और उनके सम्मान के प्रति आप ये गलती शब्द तो बिल्कुल ना कहें। हमारे सनातन धर्म के जो धर्म स्वरूप हैं, धर्म सम्राट हैं, हमारे शंकराचार्य पदों पर विभूषित हैं, उन लोगों ने अगर कोई कार्य किया है तो सनातन धर्म के अंतर्गत किया है। कहीं से फालतू की बातें इस तरह से नहीं विचार करके उन्होंने किया है। दूसरी बात, नहीं। अरुण जी, हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपके प्रेम से जुड़े हैं। आप हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं। हम आपसे ये कह रहे नहीं, हैं मैं कि सनातन नहीं अगर, हूँ। मैं सनातन नहीं हूँ, मैं हिंदू मराठा हूँ, और मैं सनातन बिल्कुल ठीक है, नहीं हूँ।
ठीक है, जब आप सर्वधर्म सनातन को समभाव मानता हूँ। नहीं, ये जब आप साईं भक्त हैं, जब ये आप- सनातन नहीं है, साईं भक्त हैं। नहीं सर्वधर्म समभाव मानता हूँ मैं। साईं भक्त है तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी जो है सनातन का मतलब पहले हम समझा देते हैं। आद्य प्रवर्तित धर्मस् चतुष्पादन पालिता तपा शौचम दया सत्यम एते पादा प्रकीर्तिता। जिसके अंदर दया है, पवित्रता है, शुद्धता है और जो हिंसा नहीं करता है, सत्य बोलता है, वो सनातन धर्मी है। ठीक है, अब आप तो अपने वो परिभाषा अगर को आप ऐसा चाहे है, जो कहें, दया है, वो आपका सब कुछ अपना है, अरुण सर्वधर्म जी, एक में मिनट है। रुक जाइए, सुन लीजिए, वो आपका सुन अपना लीजिए, सुन विचार लीजिए, है। सुन मैं अरुण अपनी जी, सुन बात लीजिए, आपके पूरी- पास मैं अपनी लौटूंगा मैं। बात पूरी कर दूं। सुन लीजिए पहले, अरुण हाँ जी। अरविंद जी, बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि कोई किसी की उपासना करे, पूजा करे, हमें कोई उसमें कोई विरोध नहीं है। जी। लेकिन हमारे मंदिरों में, हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में ही उनकी पूजा क्यों हो? जब इस्लाम धर्म के लोग अपने मस्जिदों में वो मूर्ति नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मूर्ति उपासक नहीं है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में साईं का कहीं चरित्र नहीं है, साईं का कहीं पूजा पद्धति नहीं है, साईं की मूर्ति स्थापना का विधान नहीं है। तो हम अगर मंदिरों से विस्थापित कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग मंदिर बनाए। ये लोग हर जगह साईं का एक अलग मंदिर बना करके उनकी उपासना पूजा करें, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है मौलाना अगर ये साहब, महाराज जी देखिए, मौलाना अगर- साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, मौलाना जी। साहब बताइए प्लीज। महाराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ हम्म। कि वो सब लोगों को एक साथ में, जितने हिंदुस्तान में हिंदू रहने वाले हैं, दलित हैं, कबाइल हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जैनी हैं, बुद्धिस्ट हैं, सबको सनातन धर्मी कैसे आप मान ले रहे हैं? और वो जैसा कि वो खुद वो देखिए हम अरुण जी लोग, कह रहे देखिए हैं कि मैं हमारा सनातन हमारा धर्मी नहीं हूँ, हम एक बात। देखिए हम लोग, दूसरी हमारी बात डिबेट चेंज हो दूसरी जाएगी बात ये है, मौलाना साहब, एक हमारी मिनट, डिबेट चेंज हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं साई को लेके, और इसको हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं जैसे अरुण सिंधे जी ने ये कहा कि भाई बाबा कौन सी जाति के थे, कौन से धर्म के थे, ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन वो इस तरह के काम करते थे। वो अपने सफेद पगड़ी बांधते थे या कोई पगड़ी बांध लेते थे, दाढ़ी रखते थे, सबका मालिक एक कहते थे, है ना। तो इस तरह, और जो सिग्निफिकेंट थे वो बहुत सारे मुस्लिम्स के थे। तो अलग अलग समय पे अलग अलग विवाद हुए, ये आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा विवाद ये है, इन लोगों का कहना ये है कि भाई बाबा का मंदिर अगर बनाना है तो आप अलग बनाइए, बाबा को अलग से जगह दीजिए, लेकिन उसमें हिंदू देवी देवता नहीं होंगे। ये है सवाल मौलाना साहब। ये काफी सालों से मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है साईं बाबा जी की, तो उस वक्त तक कहाँ थे? उस वक्त की आवाज क्यों नहीं उठाई? जब आप समझिए हर शहर में, हर गांव में मंदिर आपको मिलेंगे, और हजारों हजार की तादाद में एक एक मंदिर में लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, वहां पे अकीदत रखते हैं, आस्था रखते हैं साईं बाबा में। तो उनकी अकीदत को, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। और जबरदस्ती, जैसे बाबा स्वामी जी कह रहे थे कि जबरदस्ती मूर्ति नहीं हटाई गई, बनारस में जबरदस्ती मूर्तियां हटाई गई, मूर्तियों को साईं बाबा की मूर्तियों को फेंका गया। इसी वजह से अजय शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, एक दो और लोगों की भी अरेस्टिंग हुई है। तो अगर जबरदस्ती नहीं हुई होती और ठेस नहीं पहुंचाई गई होती तो फिर ये ऐसा क्यों होता? स्वामी जी, FIR क्यों महाराज जी एक सेकंड, मौलाना साहब एक सेकंड, स्वामी जी से जवाब लेते हैं। स्वामी जी बताइए, आप इनका कहना है कि भाई ये सारी चीजें जबरदस्ती की जा रही है। अब यहां पे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये जिन प्रबंधक, जो लोग थे, जो उस समय प्रबंधक थे, उन लोगों ने सहमति से मूर्ति लगाई, किसकी सहमति से लगाई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने मूर्तियां हिंदू मंदिरों में लगाई, बहुत सारे मंदिरों में लगाई गई। और उसके बाद आप अलग अलग जगहों पे जाइए, देखिए लखनऊ में इसका विरोध हो रहा था, वहां पे भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये विरोध जो है अलग अलग शहरों में बढ़ता जा रहा है और ये उग्र रूप ले रहा है। तो शंकराचार्य महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में साईं की मूर्ति की स्थापना को लेके जो विवाद हो रहा है, जिसको शंकराचार्य जी ने शुरुआत की थी, जिसकी, अब आपको, आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक सीधी सी बात हम पहले कह दें मौलाना साहब के लिए। पहले हम एक बात कहना चाहते हैं जी, हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में क्या रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, ये कौन होते हैं बोलने वाले इस विषय को लेकर के कि हम कहाँ क्या रखेंगे, कहाँ क्या नहीं रखेंगे। दूसरी बात, अरुण जी कौन होते हैं जब वो कहते हैं हम सनातन धर्मी नहीं है? तो वो कौन होते हैं कि हिंदू धर्म के मंदिरों में साईं की मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी? ये हम निश्चित करेंगे। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म का मंदिर हमारा है, हम कहेंगे तो लगेगा, हम कहेंगे तो नहीं लगेगा। हमने, अगर हमारे किसी परंपरा को मानने वालों ने किसी कारणवश, कैसे भी, किसी समय में भी अगर मूर्तियां रखी, और अगर हमारे धर्म सम्राट शंकराचार्य महोदय ने अगर ये कहा कि मूर्तियां नहीं रखी जाएंगी तो नहीं रखी जाएंगी। इनमें इन दोनों को क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? अरुण सिंधे जी बताइए, क्या दिक्कत है आपको? अरुण सिंधे जी भाई, हाँ बताइए। हमको कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
पहले ये जब ये मूर्तियां वहां पे बाबा जी अरे की पहले रखी का गई बात वो छोड़ मंदिरों दीजिए में, अरुण जी, पहले का बात छोड़ पहले दीजिए। सब छोड़िए, आप आज की पहले बताइए बात आप। छोड़ दीजिए। आज हम की आज बताइए। जो बात कर रहे हैं, मतलब कल हमारा हमने जो आप किया, जो कल सनातन हमने धर्म जो बोलते किया उसको हैं छोड़ वो दीजिए। अपने कल जरूरत हमने के जो किया छोड़ हिसाब दीजिए। से चलेगा। आज हम नहीं रखना जरूरत चाहते है आपको। भीड़ आने आज हम की, आपको नहीं रखना दान चाहते हैं, आने हमारी की सीधी तो सी लगा बात देंगे, है। नहीं नहीं, है हम तो आज हटा आपको नहीं देंगे। रखना चाहते हैं। आज हम आपको नहीं, आपने कह दिया कि हम सनातन धर्मी नहीं है, तो हम आपको अपने नहीं, पास नहीं रखना चाहते हैं। हम आपको क्यों रखेंगे अपने मंदिर में? अरे आप जो सनातन धर्मी नहीं है, तो संभव वाले आपका क्या भाई, अधिकार है हमारे मंदिर में बैठने का? 50% से भी ज्यादा हिंदू सनातनी नहीं है। मैं हम आपको आज सीधी सी बोल बात देता हूँ, जानना आप चाहते हैं। चिंतित आपके रहिए। ही मुंह से आपने कहा अभी इसी मंच पर कि हम सनातनी नहीं है। आप सनातनी नहीं है तो आप बिल्कुल सनातन नहीं, के हम मंदिरों में सर्व क्यों धर्म रहना समभाव चाहते को हैं? मानते हैं। आप हम मस्जिद सनातन में धर्म भी के जाते मंदिर हैं, में क्यों रहना चाहते हैं? हम मस्जिद में आप भी जाते सनातन हैं। धर्म के मंदिर में क्यों रहना चाहते हैं? आपको मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, हम कहाँ आपको चर्च में जाते हैं? जगह आप नहीं लोग, मिलेगी, आपको हमने गुरुद्वारे नहीं में बोला जगह था। नहीं मिलेगी, अभी आप मंदिरों में ही आपके घुसना काशी चाहते में हैं। सबसे बड़ा विश्व का साई मंदिर बन जाएगा। आप जल्दी बनाते रहो, आप बनाते रहो बनाएंगे, मंदिर। जरूर आप बनाएंगे। अपना चाहे जो करते रहो, हमें कोई जितनी दिक्कत भी नहीं है। मूर्तियां निकलनी हमें है कोई सब दिक्कत नहीं वहीं है। पे आप प्रस्थापित विश्व हो में जाएगी। सबसे ऊंचा मंदिर बनाए, लेकिन हम और जैसे आप आपके गिरजाघर में नहीं योगी रख जी सकते। उसका उद्घाटन अरुण जी, करेंगे। हमारी बात ये भी सुन मैं लीजिए आज पहले। छाती ठोक के बोल रहा हूँ। आप जो है ना, आप एक बार भी एक मूर्ति मस्जिद में नहीं रख सकते। एक मूर्ति भी आप बताइए भाई, गिरजाघर में मौलाना नहीं साहब, रख आप सकते। मूर्ति एक रखने आप देंगे मुझे क्या नहीं मस्जिद रख में सकते। अपने? मौलाना आपको साहब, सिर्फ मंदिर ही मिले मैं अभी हुए रुकिए, हैं। मैं आप अरुण सिर्फ जी, हमारे धर्म शंकराचार्य को क्षति जी, पहुंचाना मैं चाहते हैं, और मौलाना कुछ साहब नहीं से है। पूछता हूं कि भाई वो मूर्ति रखने देंगे कि नहीं मस्जिद में? देखिए यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि भाई मस्जिद में कोई मूर्ति तो रखने देता नहीं है। मौलाना साहब बताइए, आप रखने देंगे साईं की मूर्ति मस्जिद में? देखिए ऐसा है, देखिए सुनिए, इस्लाम का स्पष्ट नजरिया है, सब पूरी दुनिया जानती है, जितने भी मजहब के लोग हैं सब जानते हैं कि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ है और वो सिर्फ एक खुदा की पूजा करता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आज से 1450 साल पहले इस्लाम आया, उस वक्त से लेकर के अब तक, ठीक है, अब तक पूरी तारीख है इस्लाम है, पढ़ जाइए, आप पूछ लीजिए, आपके यार दोस्त भी कोई ना कोई मुसलमान होगा, कहीं भी इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता मूर्ति पूजा की। ये तो जबरदस्ती की बात है। आप कह रहे हैं कि मस्जिद में जो है वो मूर्ति रखवा लीजिए, हम क्यों रखवाएं मस्जिद में जब हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। 50 साल तक तो आप सनातन चाहते हैं धर्म कि इजाजत दे रहा था। इजाजत नहीं, आप इजाजत ना दें और शंकराचार्य जी इजाजत दे दें? आप ये यही चाहते हैं तो कि पूछना शंकराचार्य चाहते जी, हैं। ये क्यों चाहते हैं? शंकराचार्य जी तो 50 साल से इनका मूर्ति दिल रखे इतना हुए बड़ा हैं। है अगर, नहीं, तो अपनी रखेंगे ना शंकराचार्य वो। जी 50 वो तो कह साल रहे से हैं हम मूर्ति अपनी की रखेंगे, हम पूजा आपकी करवा क्यों रहे रखेंगे? हैं। हम अपनी रखेंगे, शंकराचार्य जी हम अपनी 50 मूर्ति साल से रखेंगे, मूर्ति की पूजा हम अपने करवा देवताओं रहे की हैं। मूर्ति रखेंगे। आज वो तो ये उनकी कह रहे समझ में हैं। आई, आज उनको समझ में आया कि मूर्ति पूजा, साईं बाबा की मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। उनको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए। और सालों से मंदिरों में साईं बाबा की पूजा हो रही है, मूर्तियां रखी गई हैं। ये शंकराचार्य जी कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे, और कौन सी भाई चादर? उनका कहना ऐसी यह है कि जब हमारे श्रद्धेय ने जब ये घोषणा की, जब तय किया उन्होंने, तब देखिए, से हम आप- लोगों ने ये तय किया है कि भाई हम नहीं रखने देंगे मूर्ति। आपने कोई शंकराचार्य तय जी, नहीं किया। शंकराचार्य जी, ये आप जबरदस्ती की बात जवाब है, ये दीजिए, साईं बाबा आप के जवाब भक्तों दीजिए। को आप मौलाना जो है साहब वो एक जलील मिनट करना जवाब चाहते सुन हैं, लेते हैं, रुसवा करना एक मिनट चाहते जवाब हैं। सुन लेते हैं, आप कुछ नहीं, जवाब सुन आप लेते चाहते हैं। कि हिंदुस्तान मौलाना में साहब सिर्फ- जवाब सुन जो लेते है हैं। आप लोगों शंकराचार्य की जी जो है वो सब बताइए, आप चलता बताइए महाराज जी, पहले- बताइए। पहले मौलाना जी थोड़ा नम्र हो जाएं। नम्र होकर के बात को सुन लें। पहले नम्र होकर बात को सुन लें। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता। इसलिए आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूं तो आपको खामोशी से सुनना चाहिए। सुन लिया आप सुन जब लिया बोल मौलाना रहे साहब, थे, सुन लिया। आप जब बोल अब रहे आपका थे, जवाब तो देने मैं दीजिए, खामोशी से सुन आपका रहा था। जवाब देने और दीजिए। जब आपने- सुन लिया आपने मेरे एक बीच मिनट में मौलाना साहब, बात प्लीज शुरू प्लीज की। मौलाना साहब सुन लीजिए। शंकराचार्य जी आप बताएं प्लीज। शंकराचार्य जी बताइए जी, गुरु जी बताइए। उनको बोल लेने दीजिए पहले। मैं भी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आपने बीच में बोला, इसलिए मैंने आपके तरीकों को अपनाते हुए आपके साथ मैंने बोलना शुरू किया। ठीक है, अब सुन आप लीजिए, नहीं आप बोलेंगे, सुन मैं नहीं लीजिए बोलूंगा। मौलाना साहब, सुन लीजिए, ठीक है, सुनिए। हाँ शंकराचार्य जी बताइए प्लीज। हमको एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मौलाना जी को इतना दर्द इसलिए क्यों हो रहा है कि हम अपने मंदिर में साईं की मूर्ति नहीं रखेंगे? इनको क्या दिक्कत आ रही है? दूसरी बात, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थापना होती है, एक की नहीं। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा ही सबसे बड़ा सनातन धर्म है। हम मूर्ति पूजा का सम्मान करते, मूर्ति पूजा के उपासक हैं, और हम जीवन पर्यंत मूर्ति उपासना करते रहेंगे। रही बात
हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी व्यवहार ने, किसी ट्रस्टी ने, किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने कभी कोई गलती कर दी और आज हमें इस विषय में पता चला तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम नहीं उसको चाहते हैं, तो क्यों किसी का दिल टूट रहा है, क्यों किसी को छटपटाहट हो रही है? अरुण जी हैं, मौलाना जी हैं, ये लोग अच्छी बात कह रहे हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार चले ना। अरुण जी अपने धर्म के अनुसार बहुत चले, बढ़िया, साईं की ठीक है, मूर्ति लगाएं, ठीक है सर, हर जगह ठीक लगाएं, है, हमें ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। शंकराचार्य जी ठीक है। अरुण जी फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। भाई ऐसा है, आपका कहना यह है कि भाई मौलाना साहब भी का भी कहना है कि भाई इस्लाम जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानता, हम मूर्ति नहीं रखेंगे। शंकराचार्य जी का भी कहना है कि भाई आप अपने धर्म के अनुसार चलिए, उसमें ज्यादा हमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जिन मंदिरों में पहले से ही हिंदू मंदिरों में साईं जी की मूर्ति है, उसको तो अगर उनको खुद को नहीं रखना है तो बात अलग है, लेकिन पहले रखी गई है। तो इसलिए हमारा यही सवाल है कि जब हमारे बाबा की जरूरत थी तब उन्होंने मूर्ति रख दी, अब जरूरत नहीं है तो मूर्ति हटा रहे, ये गलत है। और सनातन धर्म ये बोलते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी भी शिरडी जी के हमारे शिरडी साईं बाबा में मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो भी हिंदू है।